क्वेश्चन है हमारे पास और इसके अंदर हमें सॉल्यूशन कहीं नहीं लिखा हुआ एपी करना है, जीपी करना है, क्या करना है। तो जब कार पार्किंग is prohibited at a certain place in Sadar, if a person violates this order, he is fined ₹5. सही है, पहली बार में उसको फाइन हुआ ₹5 फॉर द फर्स्ट ऑफेंस। फॉर ईच सब्सिक्वेंट ऑफेंस द फाइन इज ₹2 मोर देन द प्रीवियस वन। तो हर बार दो दो करके बढ़ रहा है, तो इट मीन्स इट्स ये एपी है। ए दिया हुआ है आपको 5, डी दिया हुआ है आपको 2, ठीक है। और उसके नंबर ऑफ वायलेशंस कितने हैं, N48 दिया हुआ है। और टोटल अमाउंट व्हाट ही वाज रिक्वायर्ड टू पे नाउ। सो टोटल अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, एस सम का फार्मूला यूज करोगे, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। N कितना है 48 डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस N-1 48 minus 1 47 multiply by D2 यूजिंग कैलकुलेटर। क्या आंसर आ रहा है इसका, कैलकुलेटर यूज कीजिए। टू 4 9 6 2496। क्लियर है ये क्वेश्चन। Next question, a club consists of members whose ages are in AP the common difference being 3 months. The youngest member of the club is just 7 years old, and the sum of the ages of all members is 250 years. The number of members in the club, option A 24, option B 25, option C 26, option D 27। तो इसके अंदर क्लब कंसिस्ट ऑफ हुज एजेस आर इन एपी, द कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है हमें 3 मंथ्स, ए दिया हुआ है यंगेस्ट मेंबर, सही है, कॉमन डिफरेंस गिवन है 3 मंथ्स, ठीक है, और हमें सम गिवन है। नाउ सॉल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें डी के नाम से एपी है, डी के नाम से कॉमन डिफरेंस गिवन है 3 मंथ। तो जब चीजें एयर्स में है तो 3 डिवाइडेड बाय 12 एयर्स इस तरह ले लेंगे।
ठीक है, ए हमें गिवन है 7, SN हमें गिवन है 250। नंबर ऑफ मेंबर्स मींस n मालूम करना है। नाउ SN is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into b। 250 is equal to n by 2 2 multiplied by a 7 plus n minus 1 into d। d कितना है? d देखिए कितना है? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 है, ये आ गया 1/4। इसको सॉल्व फॉर x में पुट करें, आंसर डायरेक्ट निकाल लें। जल्दी निकालिए, आंसर बताइए। तो 25 नंबर ऑफ मेंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है भाई। An arithmetic series is such that the ninth term is 0 and the sum of first 25 terms is 50. The first term of the series is ठीक है। हाँ भाई, क्या है आंसर? -4। -4 करेक्ट आंसर है। कह रहा है an arithmetic series in such that the 9 term is 0, 99 is equal to 0। T9 का मतलब क्या है? Since Tn is equal to a plus n minus 1 into d। सही है, तो T9 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? a plus 9 minus 1 9 minus 1 8d is equal to 0। एक तो ये चीज हमें गिवन है। सेकेंडली हमें कह रहा है एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स एंड हमें दूसरी चीज क्या गिवन है? सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स S25 गिवन है इज 50। ये दो चीजें हमारी गिवन है। S25 हमें फार्मूला पता है, SN का फार्मूला होता है n/2 a प्लस n minus 1 into d। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा भाई? (25/2) 2a plus 24
25 minus 1 24 d is equal to 50. ठीक है भाई, 25 डिवाइडेड बाय 2 या ये 2a प्लस 24d इज इक्वल टू 50. ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया. ठीक है ना, 25 1 द 25, 25 2 द 50. तो ये हमारे पास बच गया, इधर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 12d इज इक्वल टू 4. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी कट गया, 2 1 द 2, 2 2 द 4. तो हमारे पास नाउ दो चीज़ें बची, a प्लस 12b इज इक्वल टू 2. ये मेरी बन गई, ये मेरी थी इक्वेशन a, ये मेरी बन गई इक्वेशन b. ठीक है, इसको कैलकुलेटर में साइमल्टेनियसली डालें, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी. कैसे डालते हैं भाई, मोड पे जाके आप इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, इक्वेशन 5 पे इक्वेशन पे गए, पहली वाली इक्वेशन यूज करेंगे. तो ए के साथ जो लिखा हुआ है वो 1, बी 8 इज इक्वल टू 0 या 1 12 2. तो देखेंगे a क्या है, x की वैल्यू जो आई वो a है, पहला एलिमेंट आपका a है, जो x की वैल्यू आई a -4 आ गई, और y जो कि आपकी कॉमन डिफरेंस है वो आया 1/2 या 0.5. तो आपको आंसर देना था फर्स्ट टर्म a, ये आंसर आ गया. हाँ भाई, जिनसे नहीं हुआ था उनको क्लियर है ये क्वेश्चन. ठीक है, अब सवाल है हमारे पास, लेंथ ऑफ 200 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स. 25 लेंथ है 200 सेंटीमीटर की, उसको डिवाइड किया गया है 25 सेक्शंस के अंदर. हुज लेंथ आर इन एपी. अच्छा भाई, जिस लेंथ जो है वो एपी के अंदर है, ये चीज बता दी कि ये एपी है. गिवन दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 3 smallest section is 4.2. सम बता दिया 3 smallest section का 4.2. The length of the largest section is, largest section की लेंथ निकाल के बताइए. जरा निकालिए लेंथ आप, मैं आपको दे रहा हूँ 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से निकालिए. ठीक है, नाउ सवाल पे जरा गौर करना पड़ेगा. सॉल्यूशन आपके अंदर सवाल में कह रहा है द लेंथ ऑफ 200 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 25 सेक्शन. 25 सेक्शन के अंदर एक पूरा मजमुआ जो था लेंथ का, वो पूरा मजमुआ कितना था, 200 सेंटीमीटर का मजमुआ था. तो मींस S25 जो था वो 200 सेंटीमीटर था. ये गिवन कंडीशन है. हुज लेंथ आर इन एपी. गिवन दैट द सम ऑफ, और इसके अंदर और क्या हमें गिवन कंडीशन दे रहा है, गिवन दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 3 स्मॉलर सेक्शन, S3 दे रहा है हमें, वो 4.2 सेंटीमीटर दे रहा है. असल में सवाल के अंदर मालूम वगैरह क्या करना है, ये सब ही गेम है. और ये तो ये सम मजमुआ दे रहा है 200 सेंटीमीटर, ये भी सम दे रहा है, ये भी सम दे रहा है, लेकिन मालूम करने के लिए क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सेक्शन. लार्जेस्ट मतलब 25 सेक्शंस हैं, और लार्जेस्ट सेक्शन मालूम करने के लिए कह रहा है टर्म 25. सारी चीज ये है कि सवाल को इस तरीके से समझना. ठीक है ना. तो अब नाउ अगर हम इसको नाम देते हैं, ये हमारी इक्वेशन ए है, इसकी मदद से नाउ S25 इज
इक्वल टू 200। S25 किसके बराबर हो जाएगा? 25/2 2a प्लस n-1 25 - 1 24 d इक्वल टू 200। ठीक है भाई, इधर से 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कट गया, तो ये बच गया a + 12d इज इक्वल टू 25 × 1 = 25 25 × 8 = और इधर के कॉमन 2 से ये कट गया, a + 12d 25 8 = 200। एक इक्वेशन ये बन के आ गई। करेक्ट है भाई, एक इक्वेशन ये बन गई हमारी इक्वेशन ए। अगर मैं इसको यूज करता हूँ S3 इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर या 4.2, तो S3 के लिए क्या आ जाएगा फार्मूला? 3/2 2a प्लस 3 - 1 2d इज इक्वल टू 4.2। इधर भी मैंने 2 कॉमन लिया, तो ये इससे कट गया 2 कॉमन लेके, तो बचा 3 उधर जाके a + d 4.2 को 3 से डिवाइड किया मैंने, 4.2 डिवाइडेड बाय 3 7/5 1.4। एक इक्वेशन मेरे पास इक्वेशन बी आ गई। आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। सॉल्व इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी साइमल्टेनियसली बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर में कैसे जाएंगे? आप मोड पे जाएं, मोड पे जाके 5 में इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन सेलेक्ट करें, पहली इक्वेशन देखें 1 12 8 पुट करें, और सेकंड इक्वेशन देखें 1 1 1.4 पुट किया। जब हमने ये पुट किया तो हमारे पास x पहला जो है वो x जो है वो a की वैल्यू है। a की वैल्यू कितनी आई? 4/5 या 0.8, और y जो है हमारा d है वो आई 3/5 या 0.6। a और d की वैल्यू हमारे पास आ गई। लार्जर सेक्शन की लेंथ बतानी है, देयरफॉर T25 इज इक्वल टू a + 25 - 1 24d। a की वैल्यू 0.8 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू 0.6। कैलकुलेटर में पुट करें 0.8 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 0.6। लेंथ ऑफ 25 लास्ट सेक्शन या 25 15.2 सेक्शन। ठीक है भाई, ठीक है। Now we have a question 1 + 3 + 5 and so on to n terms divided by 2 + 4 + 6 plus so on to n terms is equal to 0.95. Then n is n क्या है? मालूम कीजिए भाई n क्या है। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 3 numbers in AP whose sum is 6
and the sum of whose square is 44. Find the number. मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा इस सवाल के क्वेश्चन नंबर 12 के, क्योंकि ऑप्शन को यूज कर लेंगे आप, तो ऑप्शन मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आपने ये सवाल भी करना है अभी, ये दोनों सवाल करने हैं अभी के अभी। सलमान का करेक्ट आंसर है 19। तैरिश आपका गलत है 18। आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए फिर, जिनका 18 हो गया। बाकी वेट ही कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे रिस्पांस नहीं देते हैं। चलें 11 वाले का सॉल्यूशन करता हूं मैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके अंदर सवाल कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन टू एन टर्म्स तक जा रहा है, डिवाइडेड बाय 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन टू एन टर्म्स, ये भी एन टर्म्स तक जा रहा है, इज इक्वल टू 0.95। नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। वी नो फार्मूला होता है हमारे पास एस एन सम का, वी नो सम का फार्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। सो आप ऊपर देखें, सम का फार्मूला लग रहा है, सम का फार्मूला लगाएं, n की वैल्यू हमें नहीं पता, n डिवाइडेड बाय 2, 2 a होता है 2a, 2a की वैल्यू 1 है ऊपर वाली न्यूमरेटर में, प्लस n नहीं पता, n-1 इंटू डी की वैल्यू 3 - 1 2 होल डिवाइडेड बाय n/2। यहाँ भी फार्मूला लगाया, 2 a की वैल्यू 2 है यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में, n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4 - 2 2, तो d इज इक्वल टू 0.95। सिंप्लीफाई की तरफ जाएंगे अगर इसको लेके, तो ये n/2 से n/2 कट ऑफ हो गया, तो कितना बचा भाई हमारे पास, ऊपर बचा 2 × 2 प्लस 2 × 2n -2, और इधर क्या बचा, 2 × 2 = 4 प्लस 2 × 2n -2 इज इक्वल टू 0.95। -2 + 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 2n डिवाइडेड बाय 2n + 2 इज इक्वल टू 0.95। ठीक है, अब 2n इज इक्वल टू 0.95 मल्टीप्लाई बाय 2n + 2। आप इसी फॉर्म को सॉल्व फॉर x में डाल दें तो आपका n निकल के आ जाएगा 19, नंबर ऑफ टर्म्स 19। ठीक है भाई, ये सवाल आपका, चलो भाई ये सवाल तो आपका हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाइए मुझे। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि सपोजिशन कैसे होती है एपी के अंदर। पहला नंबर ए, फर्स्ट टर्म ए होती है, दूसरा a + d, तीसरा a + 2d, इस तरह आप 3 नंबर सपोज कर सकते हैं। इसको कीजिए भाई, फिर इसके बाद हम करते हैं, और 5 मिनट लीजिए, इस सवाल को कीजिए 12 वालों के भाई। सॉल्यूशन 12।
let the three numbers are एपी है, ऑलरेडी पता है, तो एपी में सपोजिशन जो होती है 3 नंबर की वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये सपोजिशन हम कर सकते हैं। और इसी तरीके से सपोजिशन ऐसी भी हो सकती है ए माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, ये सपोजिशन भी होती है। ठीक है, लेकिन हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d वाली सपोजिशन कि पहला नंबर ए है उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस होता है, फिर कॉमन डिफरेंस 2 बार प्लस होता है, तो इस तरह ए प्लस डी, ए प्लस 2d वाली ले लेते हैं। और हमें जो गिवन कंडीशन दी हुई है, गिवन कंडीशन क्या है कि हमारा जो ये है सम जो है 3 नंबर का वो 6 है, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया हमारा 3a प्लस ए, 3a प्लस डी प्लस 2d, 3d इज इक्वल टू 6। 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो a प्लस डी इज इक्वल टू 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यह मेरी इक्वेशन बन जाती है a प्लस डी इज इक्वल टू 2। इक्वेशन ए बन गई। ये क्लियर है सबको? ठीक है, now सम ऑफ whose स्क्वायर इज इक्वल टू 44, ये कंडीशन दी हुई है। ये कंडीशन की आप लोगों ने? हाँ भाई, ये कंडीशन की आप लोगों ने? हो गया? सवाल हो गया? सबका हो गया? नाउ जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 12 में 3 नंबर्स आर इन एनपी हुज सम इज 6, सम होगा 6 और उसका स्क्वायर होगा 44। फाइंड द नंबर्स फाइंड आउट करने थे। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले लेट 3 नंबर्स सेलेक्ट करें, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। गिवन कंडीशन थी सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 6। ए प्लस डी, ए प्लस 2d का सम करा, 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 6 आया, 3 कॉमन लिया और a प्लस डी 2 के बराबर आ गया। नाउ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 44। ये सेकंड कंडीशन है। तो a का भी स्क्वायर किया, a प्लस डी का भी स्क्वायर किया और a प्लस 2d का भी स्क्वायर किया, जो कि 44 के बराबर हुआ। a का स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोला, a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर, इधर भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोला, a स्क्वायर प्लस 2 टू द 4ad प्लस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 44। सिंप्लीफाई किया इसको तो 3a स्क्वायर, ये 1a, ये 2a, ये 3 है, 3a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस 4ad 6ad प्लस 4 प्लस 1 5 प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 44। 3 वी नो सिंस a प्लस डी किसके बराबर है, 2 के। तो नाउ हमने a की जगह तो हमने a की वैल्यू निकाली तो 2 माइनस डी के बराबर आ गई a की वैल्यू। तो a स्क्वायर की जगह 2 माइनस डी का स्क्वायर प्लस a 2 माइनस डी इंटू डी प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 44। तो 2 माइनस डी है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोला, a का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू द 4d प्लस d स्क्वायर प्लस 6 टू द 12d प्लस माइनस माइनस 6d स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 44। ब्रैकेट ओपन करें, 3 4 जा
12 माइनस 3 4 12d प्लस 3d स्क्वायर प्लस 12d माइनस का 6d स्क्वायर प्लस का 5d स्क्वायर, तो माइनस का d स्क्वायर इज इक्वल टू 44। 12 प्लस का 12d माइनस का 12d कैंसिल आउट हो गए। 12 प्लस का 3d स्क्वायर माइनस प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 44। 2d स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे रखा, प्लस का 12 था उधर ले जाके 44 में से माइनस किया, 32 बचा, 2 1 2, 2 16 32, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो d की दो वैल्यूज आई, d इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू -4। फ्रॉम इक्वेशन ए हमारे पास इक्वेशन ए क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 2। व्हेन d इज इक्वल टू, जब d की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू -4 है, हमने एक दफा a प्लस डी की जगह 4 पुट किया इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू -2 आ गई और d की वैल्यू -4 पुट की तो a की वैल्यू 6 फाइंड आउट डू। देयरफॉर APR हमने सपोज किए हुए अपनी AP में तीन नंबर्स a प्लस डी, a प्लस 2d, तो a की वैल्यू -2, a -2 प्लस d की वैल्यू 4, a -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह इधर a की वैल्यू 6 प्लस माइनस माइनस का 4 d पुट हुआ, प्लस का 6 प्लस 2 d की वैल्यू -4 इधर पुट। सही है, तो इधर आपका जो AP निकल के आए -2 प्लस 4 2 -2 प्लस 8 6, एक GP ये निकली और एक 6 -4, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मौजूद है, जो कि ये वाली ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है ना, आप ऑप्शन में गए और ये 2 -2 2 6 ये हमारा आंसर है। ठीक है भाई।